अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो यहाँ पे हमें जाना था एक छोटे से ट्रिप के लिए फ्रॉम लाहौर टू गुजरात। तो बस वही फटाफट से पैकिंग कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी बेटी की पैकिंग करना शुरू करती हूँ, क्योंकि बच्चों की चीज़ें एक दफ़ा पैक हो जाए तो फिर आधी टेंशन इंसान की ख़त्म हो जाती है। और ज़ारा की जब भी मैं चीज़ें पैक कर रही होती हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसकी सारी चीज़ें पैक कर लूँ जो भी वो सीज़न में यूज़ करी है, क्योंकि कभी कपड़े वॉश नहीं होते, कभी डायपर लीक हो जाता है और कभी बच्चे ज़्यादा कपड़े गंदे कर लेते हैं। तो अगर एक्स्ट्रा सामान पास हो तो टेंशन नहीं होती, कम चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक्स्ट्रा हो तो मुझे तसल्ली रहती है। तो बस यहाँ पे उसके आने जाने वाले कपड़े भी जो मैंने प्रेस करके हैंग किए होते हैं वो भी पैक कर रही हूँ। और कुछ डेली वेयर के तो मैंने ऑलमोस्ट ज़ारा के सारे ही पैक कर लिए थे। अपने मैंने 2-3 ही जोड़े पैक किए हैं, क्योंकि मामा की तरफ मेरे कुछ कपड़े पड़े होते हैं। तो ये एक फॉर्मल जोड़ा मैंने पैक किया जो कि ज़रा जॉर्जेट और शिफॉन के स्टफ़ का है, और इसमें एम्बेलिशमेंट्स हुई हुई हैं, डार्क ब्लू से कलर का है। एक ये मैंने फॉर्मल पैक कर लिया है, और साथ में मैंने एक लॉन का फ़्रॉक पैक किया है, क्योंकि ये वीडियो जो है मैंने अक्टूबर में शूट की थी। तब मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं यूट्यूब चैनल ओपन करूँगी या नहीं करूँगी। तब मैं सिर्फ ट्राई दे रही थी कि क्या मैं व्लॉग कर सकती हूँ, व्लॉग बना सकती हूँ, क्योंकि इंसान अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहा होता है कि ये काम मुझसे नहीं होगा, पता नहीं ख़राब ना हो जाए, गलत ना हो जाए। तो बस इन दिनों मैं व्लॉग रेंडमली रिकॉर्ड कर लेती थी, और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं कैसे यूट्यूब चैनल बनाऊंगी, कैसे अपलोड करूंगी, क्योंकि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था और मुझे कोई नॉलेज भी नहीं था ख़ास। तो आज वो दिन आ चुका है जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी बना लिया है, और आज मैं 3rd वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इंसान को ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा ये नहीं होऊंगा, एक यकीन होना चाहिए, और बस अपनी तरफ की आप एफ़र्ट ज़रूर पुट इन करें, ताकि आपको कोई कल को रिग्रेट ना हो कि शायद ट्राई कर लेता तो सक्सेसफुल हो जाता। तो बस इसके साथ ही मेरी पैकिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे देखें जी, तकरीबन आधी चीज़ें मैंने पैक कर दी हैं, और आधी चीज़ें वो रह गई हैं जो वॉश हुई थी और अभी तक सूखी नहीं है। तो मैंने बस यहाँ पे सोचा कि कुछ चीज़ें समेट ली जाएं, ताकि जब हम वापस आएँ अपने ट्रिप से, तो ऑलरेडी बंदा बहुत थका होता है और पहले का गन समेटने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता। तो आज एक्चुअली पता नहीं था कि हमने ट्रिप पे जाना है, तो सारा कुछ वॉश हो गया हुआ था, बेबी बैग भी मैंने वॉश करा दिया हुआ था, और ये चीज़ें अभी गीली थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सारा कुछ पैक कैसे करूं। तो ज़ारा की ही ज़्यादा चीज़ें थी मोस्टली। जब तक कपड़े ड्राई हो रहे हैं, मैंने सोचा कि बाकी के काम फटाफट से कर लूँ। तो बस यहाँ पे कमरा ही ठीक ठाक कर रही हूँ, क्योंकि मेरी 2 इयर्स की बेटी है माशाल्लाह, और वो बिल्कुल भी कमरा ठीक नहीं रहने देती अपने टॉयज़ से और चीज़ों से। उसको बहुत, बच्चों को बहुत दिल करता है कि मेस क्रिएट किया जाए, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे गंदगी ना मचाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों ने मेस करना है, बच्चों ने गंद मचाना है, और आपने उनको समेटना है और पूरा दिन आपने यही करते रहना है। तो बस मैं यही कर रही हूँ यहाँ पे। ये एक्चुअली मैंने कवर लिया था मेट्रो से, और मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी ठीक नहीं था। फ़र्स्ट वॉश के बाद ही इसकी ज़िप जो है वो निकल आई थी, और अभी तक मैंने इसको ठीक नहीं किया। तो फटाफट से यहाँ पे ज़ारा पीछे मूवी देख रही है। मैंने कहा बेड को क्लीन कर लिया जाए। अब बाकी रूम तो ऑलमोस्ट मैंने साफ़ कर ही दिया था। बस यहाँ पे बेड ही अगर ख़राब हो तो पूरा कमरा ऐसे लगता है कि सेट नहीं है। तो बस यहाँ पे अपना बेड ठीक कर रही हूँ, चादर वगैरह तय कर रही हूँ। जो चीज़ें बस पैक हो रही हैं वो मैं एक साइड पे रखती जा रही हूँ, ताकि मुझे आइडिया हो जाए। और यहाँ पे जी कमरा ठीक ठाक हो गया है, और फिर ज़ारा ने डिमांड की कि मुझे तो बाहर जाना है स्विंग पे। ये हमने स्विंग इसका लगाया, तो ये बहुत एक्साइटेड होती है। पहले तो ये हर टाइम कहती थी कि मुझे पार्क लेके जाएं, अब जब से स्विंग लगा है तब से कुछ टाइम ये स्विंग पे इंजॉय कर लेती है। मौसम की अगर बात की जाए तो बहुत ही ख़राब मौसम चल रहा था अक्टूबर और नवंबर में लाहौर में स्मोक की वजह से, और इतनी ज़्यादा आई इन्फेक्शंस और स्किन के इश्यूज़ हो रहे थे। अब शुक्र किया है कि दिसंबर में ज़रा मौसम क्लियर हुआ है, धूप लग रही है। तो बस यहाँ पे ज़रा इंजॉय कर रही है। जब वो झूले से बोर हो जाती है तो अपने टॉयज़ को बिठा देती है, और फिर उनको झूला देती है, कभी साइकिल पे उसको बिठा रही होती है। और बस इसी तरह से हमारा दिन जो है वो ये दोपहर का टाइम गुजरता है, कभी पार्क में या कभी इस तरह से गैराज में। उसके बाद जी हमने डिसाइड किया थोड़ा टाइम हम पार्क में जाके इंजॉय कर लेते हैं। और पार्क में भी ज़ारा ज़रूर अपने टॉयज़ को लेके जाती है, क्योंकि वहाँ इसने ख़ुद भी झूले लेने होते हैं और अपने टॉयज़ को भी देने होते हैं। तो बस कुछ टॉयज़ मुझे पकड़ाती है, कुछ खुद पकड़ती है,
और बस हम पार्क जा रहे हैं। मौसम हालांकि बहुत ख़राब था और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं इसको लेके बाहर निकलूं, मगर बच्चे आपको पता है कि ज़िद करते हैं और बच्चों की माननी पड़ती है। तो बस रास्ते में फिर रुकती है। यहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा स्पॉट है जहाँ पे फ्लावर्स लगे होते हैं और रुक के इसने ज़रूर फ्लावर्स तोड़ने होते हैं और फूल तोड़ के कभी अपने बाबा को देती है घर जाके, कभी अपनी दादों को देती है। तो बस इसी तरह से ही हम आ गए हैं अब पार्क। और ये स्लाइड जो है ये ज़ारा की फ़ेवरेट है, यही एक स्लाइड है जिसके लिए एक्साइटेड होती है और पार्क में आती है। बस यहाँ पे ज़ारा स्लाइड ले रही है और मैं ज़रा इंजॉय करूँगी, बैठ जाऊँगी, क्योंकि इसके बाद सफ़र भी है और सफ़र में आपको पता है बच्चा बहुत तंग करता है। ज़ारा बिल्कुल भी नहीं सोती सफ़र में। तो बस यहाँ पे मैं ज़रा रिलैक्स करने की कोशिश कर रही हूँ, ज़रा अपना इंजॉय कर रही है। और मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि मैं चाय का एक कप ही ले आती और यहाँ पे बैठ के मैं आराम से इंजॉय करती। पार्क से आके जी हमने खाना वगैरह खाया। मैंने यहाँ पे चिकन का पुलाव बनाया हुआ था और साथ में हम मूवी इंजॉय कर रहे थे। फटाफट से खाना शाना खाया, ज़ारा को खिलाया और जो बाकी पैकिंग रह गई थी अब मैंने वो दोबारा से कंटिन्यू कर दी है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा था और कोई पता नहीं बच्चे कब एलर्जीज़ और फ्लू वगैरह कैच कर लें। तो मैंने वो सारा कुछ रख लिया था जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, खुदा न खास्ता अगर ज़ारा थोड़ी सी बीमार होती है तो। बस यहाँ पे बिल्कुल एंड वाले जो एसेंशियल्स होते हैं वो पैक कर रही हूँ। डायपर्स हैं, 2 थर्मोसेस हैं ज़ारा की और साथ में वेज़लीन और जो बिल्कुल बेबी बैग में जो चीज़ें जानी होती हैं वो सारी मैं यहाँ पे पैक कर रही हूँ। ये जो अब बैग मैं पैक करने वाली हूँ ये मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बैग है, क्योंकि इसमें वो सारा सामान होता है जो मुझे रास्ते में जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है, जिसके अंदर एक बेबी बैग भी होता है, एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, फीडर वगैरह, दूध वगैरह, सब कुछ इसी बैग में होता है। और ये बैग मैं अपने साथ गाड़ी में आगे रखती हूँ, बाकी सामान उनके पीछे होता है गाड़ी में। ये वाला वो एक ऐसा एसेंशियल बैग है जो मैं अपने पास रखती हूँ कि कुछ भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत अगर पड़े तो गाड़ी को रुकवाना ना पड़े, मेरे पास आगे सब कुछ मौजूद हो। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे ज़रूरत से बहुत सारे ही डायपर, पूरा बैग ही डायपर्स का पैक कर लिया है और यहाँ पे मैं वो सारी चीज़ें साइड पे कर रही हूँ जो मैंने इस बैग के अंदर डालनी है, जो सी थ्रू है। सफ़र में मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़ारा को दूध ना ही दूँ और उसके लिए मैंने मोस्टली फ्राइज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ जो वो ईज़िली खा ले और तंग भी ना करे, क्योंकि फ़ोन वगैरह तो मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसको नहीं देती। किसी भी सफ़र में हमने जाना हो तो बस उसको बड़ी मुश्किल से इंगेज करना होता है और अगर बच्चा भूखा हो और कुछ ना खाया हो तो बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और पूरा सफ़र ही वो रो रहे होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कुछ ऐसा मैं खाने के लिए पैक करूं जो वो खुशी से और आसानी से खा ले, कपड़े वगैरह भी गंदे ना हो। तो यहाँ पे ये बैग मेरा रेडी हो चुका है, देख लें इस तरह से। और इसके टॉप पे मैं ये बेबी बैग रखूँगी जिसमें कुछ वाइप्स वगैरह, डायपर वगैरह रखूँगी, वेज़लीन, जो मुझे एट द स्पॉट अगर डायपर चेंज करना पड़े तो उसके अंदर मौजूद हों, सिपी कप वगैरह, इस तरह की चीज़ें, हैंड वॉश, सैनिटाइज़र, थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह, क्योंकि ज़ारा को कोकोमो बहुत पसंद है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें बच्चों को ज़रा बिज़ी रखने के लिए ज़रूर रखती हूँ मैं। तो बस ये वही पैक कर रही हूँ और इस बैग को भी, बेबी बैग को भी, ये देखिए इस तरह से इसके अंदर चीज़ें मैंने सेट कर दी हैं। इसमें सिपी कप और चंद चीज़ें और भी इसमें मैं ऐड करूँगी। फ़िलहाल के लिए ये यहाँ पे ही मैंने पैक कर दिया है। और ये बैग की सिचुएशन ऐसी है, ये मेरे हस्बैंड का अलग से बैग मैंने पैक किया है और मेरा और ज़हरा का ये रेड वाला बैग है। उसके बाद जो बारी आती है हस्बैंड का बैग पैक करने की, और पैकिंग करते हुए मैं एक बात सोच रही थी कि हस्बैंड्स कितने लकी होते हैं कि उनको सारा कुछ रेडी मिल जाता है और सारी चीज़ें उनको प्रिपेयर्ड मोस्टली मिल जाती हैं, अवेलेबल होती हैं उनके लिए सारा कुछ। और जो मदर्स होती हैं या वाइफ्स होती हैं उनको सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है, अपना आप भी, अपने बच्चे भी, अपनी सराउंडिंग्स भी, अपना घर, कुकिंग, सब कुछ एक साथ मैनेज करना पड़ता है और हस्बैंड्स को सारा कुछ रेडी मिल जाता है। तो बस ये जो डिफ्रेंशिएशन है ना, ये आई थिंक
आई थिंक नहीं होनी चाहिए, और अगर सारे ही सोचें अपना अपना काम खुद करें तो किसी एक पे बर्डन भी नहीं पड़ेगा और सारे काम अच्छे से हो जाएंगे। मगर है, यहाँ पे बैग जो है वो रेडी हो चुका है और अब हम चलते हैं उन कपड़ों की तरफ जो सूखे नहीं थे और जिनको हमने पैक करना था। और अभी भी स्टिल यहाँ पे मोस्टली कपड़े गीले ही थे, बट मुझे पैक करने थे तो मैं बस फटाफट से तय लगा रही हूँ उनको और बस डालती जाऊँगी। जो नहीं चाहिए होंगे वो कमरे में रख दूँगी और जो चाहिए होंगे उनको फटाफट से पैक कर दूँगी, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है और मैंने ज़ारा का स्टैंड अंदर डाला होता है। बाहर भी आप कपड़े नहीं डाल सकते क्योंकि फिर स्मोक की और धुएँ की स्मेल आना शुरू हो जाती है। और जी, कपड़े वगैरह तय लगा के अपने कपड़े मैं प्रेस कर रही हूँ। मुझे ये फ़ील होता है कि मेरा काम सबसे एंड पे रह जाता है, अपनी बेटी को देखते हुए और बाकी सारा कुछ देखते हुए। और अपनी दफ़ा में इंसान जो है वो बस बहुत जल्दी में काम कर रहा होता है कि बस जैसी तैयारी हो गई है ठीक है, जैसे तैयार हो गए हैं ठीक है, जैसे कपड़े प्रेस हो गए हैं ठीक है। तो अपने आप को इंसान निगलेक्ट कर देता है और बाकी सारी चीज़ें इंसान को इम्पॉर्टेंट लगती हैं। यहाँ पे चेंज वगैरह करके मैं थोड़ा सा मेकअप करने लगी हूँ, क्योंकि ज़ारा इस टाइम पे जो है सो रही थी और मैंने सोचा कि उसके उठने से पहले कम से कम मैं रेडी हो जाऊँ और बाकी सारे काम कर लूँ, फिर उसको उठा के उसको सिर्फ तैयार कर दूँगी। यहाँ पे बस हल्का सा मेकअप किया है, थोड़ी सी लिपस्टिक वगैरह लगाई है ताकि ज़रा प्रेजेंटेबल लुक आए, और थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह वेयर की है। ये सिंपल ही वैसे तो लुक था मेरा, क्योंकि ट्रैवल करना था। ये थी जी लॉकेट था जो मैंने पहना था। नॉर्मली इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें मैंने पहनी ही होती हैं, तो बस जल्दी से वो भी पहन लेंगे और रेडी हो जाएंगे। ये है जी मेरा फाइनल लुक। मैंने ब्लैक कलर का कॉर्ड सेट पहना था जो कि मैंने खुद ही स्टिच करवाया है। साथ में कंट्रास्ट में मैंने ये छोटा सा स्कार्फ कैरी किया है, स्टड्स वगैरह है और मिनिमल सा ही लुक था, कंफर्टेबल। और यहाँ पे ज़ारा उठ चुकी थी, उसको फटाफट से रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं इसको ऊपर बिठा देती हूँ ताकि ये इधर उधर भागे नहीं और आराम से मैं इसको तैयार कर लूँ। फिर भी बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी और टेंट्रम्स दिखा रही थी, क्योंकि सो के बच्चा जब उठता है तो उसका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। नॉर्मली ये फ्रेश होती है मगर कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स शो करती है और यहाँ पे मुझसे ज़िद कर रही थी कि मुझे मेकअप देखना है, या इधर उधर जो चीज़ें पड़ी होती हैं उनको छेड़ती है। तो बस यहाँ पे कुछ चीज़ें पकड़ा के उसको आराम से बिठाया हुआ है और यहाँ पे मैं इसका हेयर डू कर रही हूँ और फटाफट से तैयार कर रही हूँ। ये है जी हमारे सामान की सिचुएशन। तीनों बैग्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और बस जी सामान रखा हमने गाड़ी में और हम निकल पड़े हैं अपने सफ़र के लिए। मैं यहाँ पे बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मामा से मिलना था और उनको मैंने सरप्राइज़ देना था। उनको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, अपने लव्ड वंस का ख्याल रखें और मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।